नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। शुरुआत बड़ी खबर से कर रहे हैं इस बुलेटिन की। मुंबई में आज इंडिया गठबंधन दल की बड़ी बैठक होनी है शाम 6 बजे से। आज से इंडिया गठबंधन की 2 दिवसीय बैठक है। 2 दिवसीय बैठक में 28 दलों के लोग शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहां से शामिल होंगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव इस बैठक में शामिल होंगे। सपा अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और जयंत चौधरी इस बैठक में शामिल होंगे। गठबंधन के सभी नेता शाम 6 बजे मुंबई पहुंचेंगे। शाम 6 बजे से अतिथियों का स्वागत किया जाएगा। 6 बजे सभी नेता अनौपचारिक बैठक करेंगे। इस बैठक में इंडिया गठबंधन के लोगों पर चर्चा होगी। बैठक में संयोजक और सीटों को लेकर, यानी कि कौन इसका संयोजक रहेगा और सीटों को लेकर भी मंथन किया जाएगा। गठबंधन के संयोजक के नामों का ऐलान हो सकता है। शिवसेना का उद्धव गुट भी आज 8 बजे इस डिनर में शामिल होगा। 8 बजे डिनर का आयोजन करेगा उद्धव गुट। बैठक में शामिल होंगे मुख्यमंत्री केजरीवाल आज मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं। पंजाब सीएम भगवंत मान भी पहुंचेंगे। सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा भी मौजूद रहेंगे। 2024 से पहले ये बड़ी बैठक इंडिया दल की ये अब तक की तीसरी बड़ी बैठक है। इससे पहले 2 प्रदेशों में बैठक हो चुकी है और आज ये तीसरा आयोजन मुंबई में होने जा रहा है। और आज गठबंधन के संयोजक को लेकर भी और पार्टी के लोगों को लेकर भी बातचीत होगी। और इस बड़ी खबर पर मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। संजय चौहान मेरे साथ मौजूद हैं और स्वाति पाठक मेरे साथ मौजूद हैं इस चर्चा में। संजय, इसको किस तरीके से देखा जाए? आज बड़ी बैठक होने जा रही है, लगभग 28 दल इसमें शामिल होंगे। क्या क्या रणनीति बनेगी आगे के लिए, क्योंकि अब तक ये तीसरी बड़ी बैठक है और मुंबई में इसका आयोजन होने जा रहा है आज। इंडिया की गठबंधन की जो है वो होने जा रही है और इससे बड़े जो लगातार जो बैठकें हो रही है, तीसरी बैठक है स्वाति, और अपने आप में हर बैठक से बड़े मैसेज निकल करके आते हैं। और इस बैठक में प्रमुख रूप से कई ऐसे बिंदु हैं जिन बिंदुओं पर काम होना है, जिनको लेकर के आगे की जो पटकथा है वो लिखी जानी है। क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है और ऐसे में लोकसभा के चुनाव में किस तरीके से पूरे गठबंधन को जाना है। क्योंकि विजय रथ मोदी का रोकने के लिए जिस तरीके से पहले 26 दल थे और अब जिस दावा किया जा रहा है 28 दलों का इंडिया के गठबंधन के जरिए, तो अब ये 28 दल किस तरीके से मोदी के रथ को रोकेंगे उसको लेकर के महामंथन होगा। आज वहां पर जुटान शुरू होगी और सारे के सारे 28 दलों के नेता, चाहे यूपी से बात करें तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचेंगे और साथ ही साथ प्रोफेसर राम गोपाल यादव भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी और पूर्व सांसद उनके साथ मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ बाकी अन्य दलों के लोग भी वहां पर पहुंचेंगे। पर प्रमुख मुद्दा यही है कि जहां पर जिस क्षेत्रीय दल की सक्रियता ज़्यादा है, जहां पर उनकी वोट शेयरिंग ज़्यादा है, वहां पर उनकी सहभागिता किस प्रकार की होगी, आखिरकार रोल उनका कैसा होगा। यूपी की अगर बात करें तो यूपी में समाजवादी पार्टी का कुनबा खासा बड़ा है और उस कुनबे के इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, उस पर किस तरीके की वोट शेयरिंग होगी, इस मुद्दे पर महामंथन देखने को मिलेगा। और समन्वय समिति जो 11 सदस्यों की बननी है, वो समन्वय समिति को किस तरीके से रखा जाएगा, कॉमन झंडा किस तरीके का होगा, जो संयुक्त रैलियां हैं वो कैसे की जाएंगी, उसके लिए रणनीति बनेगी। और एक बड़ा प्रमुख मुद्दा ये भी है कि जो तमाम 28 दल हैं जो शामिल हुए हैं इंडिया के गठबंधन में, उन दलों के जो प्रवक्ता हैं उनकी बातों को अलग अलग अंदाज से देखा जाता है। उसे कैसे समाप्त किया जाए कि एकता दिखे, उस पर दरार जो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष देखने का प्रयास करता है, उस दरार को भी खत्म किया जाए। ये तमाम प्रमुख मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के आज मंथन होगा और कल प्रमुख मंथन होगा। लेकिन देर रात मुंबई में तकरीबन 11:30 बजे जो गठबंधन के प्रमुख नेता हैं वहां पर अलग अलग पार्टियों के अलग अलग नेताओं के बैनर पोस्टर लगाए जा रहे थे। लेकिन स्वाति, वहां से खबर आई कि वो बैनर पोस्टर रात में ही हटवा दिए गए और इंडिया की गठबंधन में इंडिया के तिरंगे के सिंबल के साथ में एक कॉमन जो है बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं, जिससे कि किसी पार्टी का नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन का जो 28 दल है उनकी एकता को देखने को मिले। तो एक ये प्रमुख बदलाव जो देर रात हुआ वो भी देखने को मिल रहा है। अपने दलों में डिफरेंसेस दूर करना ये सबसे बड़ी चुनौती होगी और साथ ही साथ कहा जाए प्रायोरिटी भी होगी। स्वाति,
आप भी मेरे साथ जुड़ी हैं। 6 बजे मुंबई में बड़ी बैठक होगी, कितनी बड़ी चुनौतियां होंगी, क्योंकि इससे पहले ये जो दल इस गठबंधन में शामिल हैं, ये दल भी कुछ ऐसे हैं, कुछ इसमें से ऐसे दल हैं जो परस्पर धुर विरोधी रहे हैं, और ऐसे में इन सभी के बीच में सामंजस्य स्थापित करना कितनी बड़ी चुनौती होगी इंडिया गठबंधन के लिए, आगे के लिए। देखिए, बड़ी चुनौती होगी आने वाले दिनों में। और आज की बैठक की बात करते हैं तो 2 दिवसीय ये बैठक है जो मुंबई में आयोजन किया गया है। 28 दल इसमें शामिल हो रहे हैं, 63 नेता पहुंचेंगे और सभी पार्टियों के प्रमुख चेहरे इस बैठक में हिस्सा लेंगे। जयंत चौधरी की बात करें तो दिल्ली से रवाना हो चुके हैं, 11:30 बजे के करीब मुंबई पहुंच जाएंगे। इसके साथ ही अगर हम चुनौतियों की बात करते हैं तो चुनौतियां इसलिए कही जा रही है क्योंकि अगर हम अलग अलग प्रदेशों की बात करें, उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो या और भी राज्य हो, वहां पर अगर हम देखें तो जो पार्टियां हैं उनमें कहीं ना कहीं विरोधाभास देखने को मिला है। चाहे वहां का स्थानीय चुनाव की हम ले बात कर ले या फिर हम विधानसभा चुनाव की बात कर ले, वहां पर कहीं ना कहीं जो है वो दूरियां दिखी है इन पार्टियों के बीच में। अब सबसे बड़ी चुनौती यही होगा कि इन दूरियों को कम करके किस तरह से नजदीकियां बढ़ाई जाए, जिससे जब राज्यों में चुनाव हो या फिर राज्य स्तर पर जो है ये पार्टी एकजुट हो सके, ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। 2024 सामने है और ऐसे में विपक्षी दलों का जो गठबंधन हुआ है जिसका नाम इंडिया दिया गया है, INDIA, उसके सामने सबसे पहले जो प्राथमिकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, NDA की जो सरकार इस वक्त देश में चल रही है उसको हटाया जाए। अगर आप जो बड़े बड़े नेता हैं, जो प्रमुख चेहरे हैं, उनके बयानों को सुने तो वो यही कह रहे हैं कि सबसे पहले जो हमारे लिए मुद्दा है वो है सरकार को हटाना, जो मौजूदा सरकार है। अब आज जब बैठक होगी तो बैठक में लोगों पर चर्चा होगी, संयोजक पर चर्चा हो सकती है, इसके साथ ही सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होगी। अब जब सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होगी वहीं पर बात बिगड़ सकती है, क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस पार्टी को कितनी सीट देगी, इसके साथ ही पहले से रालोद और समाजवादी पार्टी गठबंधन में है। पश्चिम बंगाल की बात कर ले, वहां पर क्या कांग्रेस पार्टी को तृणमूल कांग्रेस कितनी सीट देगी, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं तो वहां पर हमेशा विरोधाभास देखने को मिला है। तो ऐसे में बिल्कुल ये ऐसे मुद्दे हैं जो आगे घमासान का रूप धारण कर सकते हैं और इन मुद्दों पर बातचीत बहुत जरूरी होगी इन दलों के लिए। आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। स्वाति पाठक